Hey, good afternoon, students. Welcome to our class. I hope you guys will be healthy. So आज स्टार्ट करते हैं अपने इंग्लिश के क्लास के बारे में, क्लास 10th के इंग्लिश क्लास के बारे में। आज मैं चर्चा करूंगा इंग्लिश के सिलेबस के बारे में। क्लास 10th के इंग्लिश में आपको क्या क्या पढ़ने हैं, क्या क्या चीज़ें आपको जाननी है, उसके बारे में आज मैं चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले आपको पता ही होगा, आप 9th में पढ़कर आ चुके हैं कि इंग्लिश को आपने किस तरीके से पढ़ा था। इंग्लिश आपको तभी आपको पार्ट 2 में आपको डिवाइड मिले हुए थे। एक था सेक्शन ए और दूसरा था सेक्शन बी, जिसमें सेक्शन ए में आपको हमेशा लिटरेचर ही मिलता था और सेक्शन बी में आपको जहाँ पता ही है कि आपको ग्रामर वाले सारे पोर्शन आपको देखने को मिलेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं, ग्रामर की जितने भी चीज़ें आपने 9th में पढ़ी थी, सारी चीज़ें आपको 10th में भी वही सारी चीज़ें पढ़नी है, उसमें ज़्यादा चेंजिंग कुछ नहीं है। हाँ, थोड़ी सी चेंजिंग है आपके लिटरेचर में। मैं आपको आज बताऊंगा कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। चलिए पहले देखते हैं सेक्शन ए में। सेक्शन ए आपका 3 पार्ट में डिवाइड होगा। फर्स्ट पार्ट आपका होगा प्रोज, सेकंड पार्ट आपका होगा पोएट्री एंड थर्ड पार्ट आपका होगा सप्लीमेंट्री रीडर। चलिए फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। फर्स्ट पार्ट पे है द इंचेंटेड पूल। क्या है? द इंचेंटेड पूल। पहला जो आपका चैप्टर है प्रोज में एक पढ़ना है आपको, द इंचेंटेड पूल। इंचेंटेड पूल मीन्स होता है जादुई तालाब, है ना, जिसको लिखा है श्री राजगोपालाचारी ने, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने लिखा है द इंचेंटेड पूल, जिसमें आपको एक जादुई तालाब के बारे में पढ़ना है। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, बहुत अच्छी स्टोरी उन्होंने नरेट की है, आप पढ़ेंगे आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। उसके बाद है ए लेटर टू गॉड। दूसरा है आपको ए लेटर टू गॉड, यानी भगवान को एक पत्र लिखा गया है, जिसको लिखा है हेजियल फ्यूट ने, एक राइटर है हेजियल फ्यूट, जिन्होंने लिखा है ए लेटर टू गॉड, जिसमें भगवान को एक पत्र लिखा गया है, जो भगवान को बता रहे हैं। मतलब एक पुअर फार्मर होता है जो भगवान, जो जिसकी सारी फसल बेकार हो जाती है, बारिश हो जाती है, ओला पड़ जाते हैं और वो बहुत ही परेशान हो जाता है। सभी लोग बोलते हैं कि आप भगवान से मदद मांगेंगे तो वो आपकी मदद करेंगे, इसलिए ये भगवान से मदद मांगता है और एक लेटर लिखता है, पत्र लिखता है भगवान के ऊपर। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अगला है द गंगा। द गंगा नाम से ही आपको पता चल गया होगा, दी गंगा मतलब गंगा नदी के बारे में, जिसको लिखा है, आप इनका नाम भी जानते होंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे? आप जानते ही हैं। तो क्या है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दी गंगा के बारे में लिखा था, वहाँ पे किस तरह से वो घूमे टहले, क्या क्या चीज़ें हुई, सारी चीज़ें गंगा के बारे में उन्होंने बताया है। फिर है सॉक्रेटिस। जो अगला आपका है वो है सॉक्रेटिस, सुकरात जिसे हैं सुकरात कहते हैं, जिसको लिखा है रुधा पावर ने। एक बहुत ही छोटा सा लड़का होता है, छोटा क्या मतलब उसकी हाइट छोटी होती है, बहुत ही छोटा हाइट का होता है, जो बहुत ही मतलब स्कॉलर होता है, जिसका नाम सुकरात होता है। सभी लोग बस उसी सुकरात के ऊपर पूरी स्टोरी नरेट की गई है। अगला आपको मिलता है पांचवा टॉर्च बियरर्स। टॉर्च बियरर्स मीन्स क्या होता है? टॉर्च बियरर्स में, टॉर्च में होता है मसाल, यहाँ पे टॉर्च से मतलब होगा मसाल, और बियरर्स में मतलब ले जाने वाले, यानी मसाल को ले जाने वालों के बारे में यहाँ पे बात की गई है। टॉर्च बियरर्स, जिसको W.M. रायबर्न ने लिखा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। नेक्स्ट छठवां है आवर इंडियन म्यूजिक स्टोरीज एंड एनाक्डोट्स। जो 6 आपका लास्ट है, आवर इंडियन म्यूजिक स्टोरीज एंड एनाक्डोट्स, जिसको आर श्रीनिवासन ने लिखा है। आवर इंडियन म्यूजिक यानी हमारी भारतीय जो संगीत है, जो हमारी कहानियां हैं, जो भी सारे व्याख्यान हैं, लेखांक हैं, उनके बारे में आर श्रीनिवासन ने लिखा है। ये भी बहुत ही अच्छी स्टोरी है। तो आपको इस साल जो आप बोर्ड एग्जाम में जो भी आपको लिखने हैं, इस साल आपको प्रोज से सिर्फ 6 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, और उसी 6 चैप्टर से आपको मतलब बोर्ड एग्जाम में आपके क्वेश्चंस भी आएंगे और सारी चीजें हैं। आगे है पोएट्री। आपने 9th में भी ऐसे ही प्रोज पढ़ा रहा होगा, और सेकंड क्या था? पोएट्री। तो इसमें भी सेकंड है पोएट्री। पोएट्री में क्या है? द फाउंटेन। पोएट्री का जो पहला पोएम जो है, पोएट्री मतलब आपको पोएम ही पढ़ना है। पहला पोएम जो है वो है द फाउंटेन। द फाउंटेन के जो राइटर हैं, राइटर जो भी है, मतलब जो भी इसके लिखने वाले हैं, कंपोजर से कहते हैं ना, राइटर नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये पोएट्री है, पोएम है। तो इसके जो कंपोजर हैं उनका नाम है जेम्स रसेल लावल। द फाउंटेन, फाउंटेन मीन्स होता है फव्वारा, एक फव्वारे के बारे में इन्होंने लिखा है जेम्स रसेल लावल ने। फिर अगला है द साम ऑफ लाइफ। द साम ऑफ लाइफ दूसरा है, जिसको लिखा है S.W. लॉन्गफ्लो ने। बहुत ही अच्छी पोएम है, बहुत ही इंस्पायरिंग पोएम है द साम ऑफ लाइफ। फिर अगला है तीसरा विलेज सॉन्ग, है ना, गांव के ऊपर एक संगीत लिखा गया है, वो भी सरोजिनी नायडू के द्वारा, जो इंडियन पोएटस हैं, है
है ना, आप नाम जानते ही हैं, इंडियन आपने नाम सुना भी है। तो ये इंडियन पोएटस हैं और इन्होंने द विलेज सॉन्ग लिखा था। फिर अगला है द नेशन बिल्डर्स, है ना, द नेशन बिल्डर्स नाम से पता चल रहा है, नेशन बिल्डर्स राष्ट्र निर्माता, इसको लिखा है R.W. इमर्सन ने। मतलब आपको इस साल पोएट्री में 4 पोएम पढ़ने हैं, है ना, इस साल आपको 4 पोएम पोएट्री में पढ़ने हैं। उसके बाद आता है आपका सप्लीमेंट्री रीडर, नेक्स्ट ईयर भी, इसके पिछले साल भी आपने सप्लीमेंट्री पढ़ा रहा होगा, इस साल भी है, बस चैप्टर चेंज है यहाँ पे। पहला है द इन्वर्टर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, जिसको थॉमस एल्वा एडिशन ने लिखा था, द इन्वर्टर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, यानी एक इन्वर्टर मतलब एक आविष्कारक जिसने अपने वादे को पूरा किया। यानी थॉमस एल्वा एडिशन ने बहुत ही कम उम्र में एक बल्ब बनाई थी और उसी के बारे में पूरी स्टोरी नरेट की गई है, उन्हीं की लाइफ से रिलेटेड है। अगला है द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य का मतलब है विक्रमादित्य की न्याय वाली जो कुर्सी थी उसके बारे में बताया गया, जिसको सिस्टर निवेदिता एक राइटर थी जिन्होंने लिखा है। उसके बाद थर्ड है माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज, यानी मेरा महान ओलंपिक प्राइज जो भी मुझे मिला था, इसको जेसी ओन्स ने लिखा है। ये ओलंपिक प्राइज विनर थे और इन्होंने अपनी लाइफ के बारे में लिखा, किस तरह से मैंने इसको जीता था, इस ओलंपिक प्राइज, कितनी मैंने स्ट्रगल की थी इसके लिए। तो आपको सेक्शन ए में प्रोज में 6 चैप्टर्स, पोएट्री में 4 चैप्टर्स एंड सप्लीमेंट्री में 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं। अब आते हैं आपके सेक्शन बी में। सेक्शन बी आपको पता ही है, सेक्शन बी में ग्रामर आते हैं। अब आपको इसमें पहला ही आपने पिछले ईयर भी पढ़ा था, द पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट ऑफ सेंटेंस मतलब होता है सेंटेंस के भाग, सेंटेंस के कितने भाग होते हैं आप इसको पढ़ोगे। उसके बाद है द सेंटेंस टाइप्स, उसके प्रकार कितने होते हैं, भाग अलग होते हैं और प्रकार कितने होते हैं उसके बारे में आप जानोगे। अब मैं जब अगली नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं डालूंगा तो किसी ना किसी चैप्टर के बारे में मैं आपको पूरा समझाऊंगा, चाहे वो पार्ट ऑफ सेंटेंस के बारे में या फिर द सेंटेंस टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में या कोई भी चैप्टर होगा XYZ, मैं उसके बारे में आपको समझाऊंगा। अभी सिर्फ मैं आपको सिलेबस के बारे में, सिलेबस से इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ कि सिलेबस में आपके क्या आने वाला है और आप क्या पढ़ोगे इस साल। अगला है द वर्ब, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। वर्ब मतलब होता है द क्रिया, है ना, वर्ब मीन्स होता है क्रिया। क्रिया को पढ़ोगे किस तरह से, कोई भी वर्ब जो भी हम करते हैं उसी को तो वर्ब कहते हैं, उसी को क्रिया कहते हैं। इसमें ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव है, दोनों के बारे में आप पढ़ेंगे। उसके बाद है प्राइमरी ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी में इसमें हेल्पिंग वर्ब आप लगाते हैं, तो वही है वी, हैव और डू। आपको पिछले क्लास में बताया भी गया रहा होगा और बस उसी को आपको रिवाइज करना है। उसके बाद मॉडल ऑक्सिलरी आपको पढ़नी है। उसके बाद 6 है नेगेटिव सेंटेंस, जो आपको द सेंटेंस टाइप्स ऑफ सेंटेंस में मिल जाएंगे कि नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। फिर है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये भी आपको सेंटेंस टाइप्स ऑफ सेंटेंस में मिल जाएंगे। उसके बाद है टेंस फॉर्म एंड यूजेस, आपको पढ़ना है टेंस फॉर्म एंड यूजेस, है ना, टेंस फॉर्म एंड यूजेस। यहाँ पे आपको पढ़ना है कि टेंस के कितने फॉर्म्स होते हैं और उसके कितने मतलब यूज कहाँ उसका यूज होता है। टेंस आप जानते हैं, पिछले साल आपने पढ़ा ही था, इस साल फिर आपको रिवाइज कराया जाएगा। फिर है पैसिव वॉइस, एक्टिव और पैसिव, किस तरीके से आप एक्टिव और पैसिव वॉइस पिछले साल भी पढ़े थे, इस साल भी पढ़ना है। द पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच तो आप बहुत ही सालों से पढ़ते चले आ रहे हैं, इस साल भी ये सारी चीजें पढ़नी है। इनडायरेक्ट और रिपोर्टेड स्पीच यानी नरेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बताया जाएगा। उसके बाद है वर्ड फॉर्मेशन, वर्ड फॉर्मेशन में जो भी सारी चीजें होंगी आपको उसको समझाई जाएंगी। पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग्स, जो भी मात्रा का लगाना होता है आपको मिलेगा, बोर्ड एग्जाम में आता है, इसमें मात्रा नहीं लगाई गई होगी, ना ही इसमें कॉमा लगाए गए होंगे, ना ही इसमें फुल स्टॉप लगाए गए होंगे, ना ही कोई भी चीज़ें, तो उसको आपको लगाना होगा। अगला है ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन आपको हिंदी से इंग्लिश में करना है, हिंदी टू इंग्लिश आपको ट्रांसलेशन करना है। और उसके बाद लास्ट है कंपोजिशन एंड लेटर एप्लीकेशन राइटिंग, जिसमें आपको कंपोजिशन लेटर को लिखना है और एप्लीकेशन को लिखना है, जिसको आप पिछले साल भी लिख चुके हो। तो इतनी सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, एक सेक्शन ए और सेक्शन बी। मैं आपको अगली वीडियो में इसके बाद की सारी चीज़ें बताऊंगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है पूरे चैप्टर में तो आप फिर से मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप या पर्सनल में कर सकते हैं या फिर ग्रुप में ही कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत होगी आप मुझसे पूछ सकते हैं और उसके बाद मैं अगली वीडियो में आपके नेक्स्ट किसी भी चैप्टर के बारे में मैं चर्चा करूंगा। अगर आपको जो भी चीज़ें पढ़नी है, अगर आप मुझे राय देंगे कि आप क्या पढ़ना है तो मैं वही चीज़ें स्टार्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं यही चाहता हूँ आप लोग एकदम हेल्दी होंगे, स्टे होम, स्टे सेफ, घर पे ही रहिए, बाहर मत निकलिए। ओके।